नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड पर। आज की वीडियो में बात करूंगा जो कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच, कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई, प्रेजेंट में क्या कंडीशन बनी हुई है। मेरा नाम है तुषार गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करते हुए ना किसी वक्त का भाई, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। देखिए, आज से 3 मंथ पहले आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि क्या इंडिया में ट्विटर बैन हो सकता है। बहुत से यूनियन मिनिस्टर्स की आपको शिफ्टिंग दिखी होगी, एक्टर एक्ट्रेस की शिफ्टिंग दिखी होगी ट्विटर से कू ऐप पर। बेसिकली बताता चलूँ आपको, कू ऐप सिमिलर है बिल्कुल ट्विटर की तरह। जितने भी फंक्शन आपको ट्विटर में देखने को मिलेंगे वो सब आपको कू ऐप में देखने को मिलेंगे। नाइजीरिया का जो फैक्टर है मैं एंड में आपको बताऊंगा जो कू ऐप से रिलेटेड है। पहले आप समझिए ट्विटर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने व्यू रख सकते हैं वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड से कनेक्ट रहते हैं आप इसके थ्रू। जैसे फेसबुक है और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वैसे ही ट्विटर है। यहाँ पर कुछ लिमिट्स होती है, कैरेक्टर लिमिट्स होती है। देखिए 280 कैरेक्टर लिमिट्स होती हैं। यहाँ पर आप कोई ज़्यादा बड़ा ऐसे टाइप नहीं कर सकते हैं। इसके जो CEO हैं वो जैक डॉर्सी उनका नाम है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो इसके यूज़र्स हैं वो 5 से 10 करोड़ बताए जाते हैं। नंबर 1 पे और नंबर 2 पे USA और जापान आते हैं। अब जो 3 महीने पहले ये बातें स्टार्ट हुई, ये बोला गया कि बहुत से कैंपेन स्टार्ट हो गए हैं इंडिया के अगेंस्ट, जो इंडिया के रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से बताया गया कि बहुत से जो पाकिस्तानी बेस अकाउंट्स थे वो क्या करते थे कि जहाँ पर भी इंडिया के रिलेटेड बातें चलती थी, डिस्कशन चलते थे, वहाँ पर वो इंटरफेयर करते थे और इंडिया के पार्टीशन की, डिवीज़न की बात करना स्टार्ट कर देते थे। अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर को बोला गया कि यहाँ पर 1178 कुछ अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तानी बेस हैं ज़्यादातर, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। तो ट्विटर ने इसमें आंसर में बोला, नहीं देखिए, हम आपके कहने पर किसी भी अकाउंट को बैन नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन वो स्प्रेड कर रहे हैं, हम अपनी गाइडलाइंस के मुताबिक ही उन अकाउंट्स को बैन करेंगे। देखिए, ये बात जब बढ़ती है, जो जैक डॉर्सी हैं ट्विटर के जो CEO हैं, उनके द्वारा बहुत से ट्वीट किए गए फार्मर प्रोटेस्ट के रिलेटेड। यहाँ पर बात सबसे ज़्यादा जब बढ़ी, देखिए वॉशिंगटन पोस्ट की एक जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में बोला गया, रिहाना ने इंडियन गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। इस ट्वीट को जैक ने लाइक कर दिया। ये बात जब बढ़ती है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है जो जैक के व्यूज़ हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से सिमिलर नहीं हैं, वो उनसे मेल नहीं खाते हैं। अब आगे क्या होता है, ये तो जो बातें थी वो 3 मंथ पहले की थी। फिर इसके बाद आपको बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से एक्टर एक्ट्रेस, मिनिस्टर्स का कू ऐप पे शिफ्टिंग देखने को मिलती है। वो इनवाइट भी करते हैं बहुत से लोगों को, आप आइए कू ऐप को इस्तेमाल करिए। अब आगे 1 हफ्ते पहले अब आपको देखने को मिला होगा कि ट्विटर के द्वारा एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्यों किया जाता है? देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये सब जो ट्विटर का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हैं। वो गवर्नमेंट को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनकी खुद की गलतियां हैं वो उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये स्टार्ट कब होता है, संबित पात्रा उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है। वो कहते हैं उस ट्वीट में कि कांग्रेस के द्वारा एक टूल किट लाई गई है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को और PM मोदी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कैसे कैसे आपको इंडियन गवर्नमेंट को और PM मोदी को डिफेम करना है। तो ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया में रख दिया। उसके बाद आपको दिल्ली पुलिस की 2 टीम जो ट्विटर के ऑफिस हैं दिल्ली और गुड़गांव में, वहां पहुंची। बताया गया कि ये वहां पर रेड करने गए थे। जब दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आया तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, हम बस एक नोटिस देने गए थे वहां पर और कुछ इन्फॉर्मेशन लेने गए थे कि जो टूल किट वाला मैटर है उससे रिलेटेड हम कुछ बातें करने गए थे कि वहाँ कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई वो सब। अब आगे मैं आपको बताऊं, देखो ट्विटर की पॉलिसीज़ कहती हैं अगर हम किसी भी ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया में रखते हैं तो उस ट्वीट में फैक्ट्स को छुपाने की या उसको तोड़ मरोड़ के रखने की बात की गई होती है। अब IT मिनिस्टर ने बोला, पहले आप फैक्ट चेक कर लेते, आप बताइए हमें बॉडी के बारे में, कौन सी आपकी बॉडी है जिसने ये फैक्ट चेक करे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो तोड़ मरोड़ के रखा गया है। आगे ये भी बोला गया कि जो IT ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके माध्यम से ये बातें चल रही थी, तो पहले से आप कैसे इसको मैनिपुलेटेड मीडिया करार दे सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जो नए IT रूल आए हैं उसके अंतर्गत 3% अपॉइंट करने होते हैं, जो कि ट्विटर के द्वारा अभी वो ही सब कुछ फुलफिल करेंगे, जो कि ट्विटर के द्वारा अभी कुछ ऐसा करा नहीं गया है।
अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात देखने को मिलेगी जो प्रेजेंट में हुई है। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, उनके अकाउंट पे से ब्लू बैच हटा दिया गया है ट्विटर के द्वारा। ये देखिए बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके अकाउंट पे से ब्लू टिक हटा देना, वो भी बिना किसी रीज़न के। अभी तक ट्विटर के द्वारा कोई ऐसा रीज़न बताया नहीं गया कि क्यों उन्होंने ये बैच हटाया है। देखिए ये कोई मिनिस्टर या कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फॉलोअर्स हैं ट्विटर वो 30 लाख से भी ज़्यादा है। एकदम से सडनली एक ब्लू टिक हटा देना। इनके देखिए 2 अकाउंट हैं, एक तो इनका ऑफिशियल अकाउंट है खुद का जो वेंकैया नायडू के नाम से है, एक इनका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से अकाउंट है, उस पर तो अभी ब्लू टिक बना हुआ है, पर आप देखेंगे इस अकाउंट पर तो वो ब्लू टिक हटा दिया गया है। देखिए वैसे पॉलिसीज़ तो ये कहती हैं ट्विटर की जो गाइडलाइंस हैं कि अगर 6 मंथ के अंदर अंदर आप अकाउंट लॉक नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लू टिक है वो हटा दिया जाएगा। पर देखिए ये बात है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। देखिए पहले ट्विटर को बात करनी थी कोई कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अपने अकाउंट से रिलेटेड, आप हमें बताइए हम कुछ कर सकें। ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, आंसर कुछ आया नहीं था ट्विटर से, डायरेक्टली वो ब्लू टिक हटा दिया गया था ट्विटर के द्वारा। तो ये बहुत ही एक गलत बात है, डिसरेस्पेक्टफुल है कि आप बिना किसी रीज़न के बिना बताए ऐसे किसी का भी ब्लू टिक नहीं हटा सकते हैं, स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अब आगे मैं बताऊंगा। देखिए जो आरएसएस के चीफ हैं दैट इज़ मोहन भागवत, उनका भी जो ब्लू टिक है वो हटा दिया गया है उनके ट्विटर अकाउंट से। ये बातें स्पेशली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था ट्विटर के द्वारा। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये आंसर दिया कि देखिए हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो गाइडलाइंस हैं यहाँ पर वो तोड़ने की कोशिश करी गई थी। देखिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एविडेंस अभी प्रोवाइड कराया नहीं गया है कि क्यों इन्होंने सस्पेंड किया था मनोज सिन्हा का अकाउंट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर आपको याद हो नवंबर 2020 में जो अमित शाह हैं उनका भी अकाउंट लॉक कर दिया गया था। और यहाँ पर बताया गया था कि जो इनकी डिस्प्ले पे ये आप देख सकते हैं जो आइकन है वो उस पर कॉपीराइट लग गया है, तो इनके द्वारा वो अकाउंट दिया गया था, लॉक कर दिया गया था। बाद में इसको खोल दिया गया था। मैं आपको बताऊँ, देखिए हमने आपको बताया कि क्या जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बना हुआ था। एट द एंड मैं आपको बताता चलूँ, नाइजीरिया के द्वारा हमेशा के लिए ट्विटर बैन कर दिया गया है। यहाँ पे नाइजीरिया जो अफ्रीकन देश है वो पहला नाइजीरिया देश बन चुका है जिसने ट्विटर को ऑल ओवर बैन कर दिया है। वहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि आपको ट्विटर से रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा, कू ऐप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नाइजीरिया के द्वारा देखिए ये स्टेप लिया गया है। हो सकता है आगे और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसा स्टेप लें। नाइजीरिया के द्वारा ये आंसर बोला गया था कि इनके जो प्रेसिडेंट थे उनका एक ट्वीट डिलीट कर दिया गया था ट्विटर के द्वारा, उसके अगेंस्ट इन्होंने ये आंसर लिया है। पूरी मेरी जो बातें थी, मेरी कोशिश है आपको मैं समझा पाया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, प्रेस द बेल आइकन एंड द लाइक बटन ऑल्सो। आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट थे इस टॉपिक से रिलेटेड स्टार्टिंग से एंड तक मैं कवर करा पाया हूँगा। देखिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा और नए टॉपिक जिन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। जय हिंद, जय भारत।